पुश्तैनी बहुत ज्यादा खेती है तो अलग बात है, अदरवाइज किसान का तो परिवार चलाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इस टाइम पे इसने किसानों का ऋण माफ कर दिया, और उस टाइम कहते हैं 2 करोड़ टका ऋण था किसानों के ऊपर, टका चांदी की मुद्रा। तो उस टाइम पे बहुत बड़ा इसने एक स्टेप लिया, किसान खुश रहे, क्योंकि किसान दुआब के बाद से बड़े दुखी थे, परेशान थे। तो इसने कहा किसानों का ऋण माफ करूंगा, और 2 करोड़ टका इसने माफ कर दिया। नेक्स्ट है आम जनता। अब आम जनता में ना इसने लालच देना स्टार्ट किया। शरीयत वाले जो लोग थे, इन्होंने कहा भाई तुम ना अपनी कम्युनिटी का बढ़ाओ, अब यहाँ पे हिंदू ज्यादा हैं, तो हिंदुओं को, मुसलमान, तुम उनको बताओ कि तुम्हारा धर्म कितना अच्छा है, तुम उनको कन्वर्ट करो। तो इसने आम जनता को बहुत सारे तरीकों से, जैसे एक लालच देकर, बहुत सारे लोगों को तो लालच दिया गया, और लालच देकर उसने इनको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करा लिया। इसने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, बहुत ही बड़ा। इसने 24 जो उस टाइम पे दुखदायक कर थे ना, टैक्स थे, इनको माफ कर दिया, और कहा ये 24 नहीं देने, अब तुम सिर्फ 4 प्रकार के कर दोगे, सिर्फ 4 प्रकार के। ये मत सोचो कि सारे माफ कर दिए। जैसे हमने जीएसटी भरना शुरू कर दिया ना, पहले हम लोग जो थे अलग अलग टैक्स देते थे, हमारी सरकार ने क्या कहा, इतने सारे टैक्स बंद करो, जीएसटी भर दो। तो ऐसे ही इसने 24 बड़े बड़े और अलग अलग तरह के करों को समाप्त करके मेन 4 कर चलाए, और वो कर जो कि शरीयत के अनुसार ठीक थे। शरीयत इनकी वो धार्मिक किताब मान लो, यानी इनके धर्म के अकॉर्डिंग। पहले कर का नाम था जजिया। जजिया आप सब जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इंडिया में आया था। ये मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में, MBQ, ये वो है 16 साल वाला लड़का जो देखो अपने ससुर के जब वो जहाज लुट गए थे तब ये आया था। मध्यकाल की स्टार्टिंग की कहानी आपको याद होगी। मोहम्मद बिन कासिम इंडिया आया था, सिंध आया था, बेसिकली पाकिस्तान, और यहाँ पे राजा दाहिर को इसने मार दिया था। और दाहिर की पत्नी पहली महिला है जिसने जौहर प्रथा का पालन करते हुए अग्निकुंड में कूद गई थी वो। तो ये MBQ ने एक नया टैक्स लगाया था, और ये टैक्स जजिया कर पहले सिर्फ यहूदी धर्म पर लगता था, मेनली यहूदी और क्रिश्चियन जो है ना, ईसाई, इनके ऊपर लगता था। लेकिन जो ये जजिया है बाद में ये हिंदुओं पर भी लगा दिया गया। MBQ ने कहा जो इस्लाम को नहीं मानते, जो हिंदू हैं, ये भी जजिया देंगे। जजिया सिर्फ इसलिए देना है क्योंकि तुम्हारा धर्म दूसरा है। तो वहां पे एक आदमी बैठेगा और तुम उसको जाके हाथ में रख के, जैसे जो भी डिसाइड होगा उसके हाथ में पैसे देके आने। लाइन लगती थी पूरी, जैसे एक आदमी बैठ गया तो वो जजिया वाला, एक जकात, एक खुम्स खराज, इस तरह से करके 4 कर थे। जजिया मेनली लगता था जो गैर मुसलमान है, यानी जो मुसलमान नहीं है ना, उसको टैक्स देना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुसलमान नहीं हो, टैक्स दो। तो ये कितना गलत है। आदमी टैक्स से बचने के लिए क्या सोचेगा, यार हर साल कहां से टैक्स दूंगा, राजा एक बार बन गया 20-30-50 साल बैठा रहेगा, क्यों मेरी औलाद टैक्स देंगी, मैं धर्म ही ना बदल लूं भाई, हर महीने टैक्स देना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। गरीब आदमी तो तुरंत से क्या करेगा, अपना कम्युनिटी बदल लेगा, टैक्स से तो बच जाएगा। पेट जिसका नहीं भरता, धर्म बहुत बात की चीज होती है, पहले होता है अपना पेट भरना। तो गरीब के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो तुरंत से धर्म बदल लेगा, और धर्म जैसे ही बदलेगा, जिनकी जनसंख्या ज्यादा होगी उन्हीं का राज चलेगा। तो मुसलमान जो कम्युनिटी थी, गैर मुसलमान यानी जो मुसलमान नहीं है, उनको जजिया देना है, मुसलमानों को जजिया नहीं देना, यानी एक तरह से वो कर मुक्त है, उनको जजिया दूसरा देना पड़ेगा, दूसरा टैक्स, लेकिन ये नहीं देना। अच्छा, जजिया ना बहुत बेइज्जती वाला कर था। बेइज्जती वाला क्यों था, क्योंकि जो जजिया वसूलता था, एक ऊंचे उस पे स्थान पे बैठ गया मार्केट में या जहां भी राजमहल में, और जो गैर मुस्लिम है वो लाइन में लगेंगे, लाइन में लग गए तो वो थोड़े ऊंचे स्थान पे बैठा है। अब अपना अपना रुपया निकाल लो, जो भी लगता होगा टैक्स इनका, अपने एक हाथ में रुपया रखो, और जब उसको रुपया दोगे ना तो अपना दूसरा हाथ आगे करोगे। जैसे मान लो एक से रुपया पकड़ाया, एक हाथ आगे किया, क्यों, क्योंकि रुपया लेने वाला उसके हाथ पे थूकेगा पहले। ये नियम था इनका कि वो रुपया उठा के, जैसे रुपया उठाया उसके हाथ पे थूकता था। ये बेइज्जती की जाती थी जानबूझ के, ताकि तुम्हें गिल्ट हो कि तुमने इस धर्म में जन्म क्यों लिया, तुम उस धर्म में क्यों नहीं जन्मे कि तुम्हें इस लाइन में ना लगना पड़ता। ये ट्रिक्स थे उस टाइम पे। देखो कोई भी धर्म खराब नहीं है, लेकिन लोगों ने घटिया नियम बना बना के धर्मों को खराब कर दिया। ये बेहद गलत नियम था, और ये बेइज्जती रोज रोज सहना। सोचो महीने में, हर महीने जाके वहां लाइन में लगना है, और साइड में खड़े हुए जो इस्लाम धर्म वाले वो हंस रहे हैं, कह रहे पागल लोग हैं, देखो कैसे हाथ पे थूक पा रहे हैं। अब या तो इस बेइज्जती को सहन करो, और नहीं कर सकते तो धर्म बदल लो अपना। तो एक तरह से ये वो हो गया ना, जानबूझ के ऐसा इतना परेशान कर दो कि आदमी दुखी होकर फाइनली धर्म बदल ले। ये जजिया बहुत गलत तरीके से लिया जा रहा था इसके टाइम में। अच्छा, इस जजिया में ना पहले तो हिंदुओं पर लगता ही नहीं था, पहले यहूदी ईसाई पर था, फिर हिंदू में भी कहा चलो कुछ लोगों को छोड़ देंगे। किस को, महिलाओं पे जजिया नहीं लगेगा। महिला है, मान लो घर में आदमी नहीं है, आदमी की डेथ हो गई, महिला ही मेन कमाती है, वही कुछ रेडी वेडी लगाती है, कुछ भी हिंदू है, महिला है तो कर नहीं लेंगे। कौन सा कर, जजिया। जो बच्चे हैं ना, इन पे भी जजिया नहीं लगेगा। आदमियों पे जजिया लगेगा जो गैर मुसलमान है। फिर कहा जो अपंग है, अपाहिज है, अपना पेट ही नहीं भर सकते, उनसे भी जजिया नहीं लेंगे। और एक कम्युनिटी जिसकी हिंदू में बहुत इंपॉर्टेंस मानी जाती थी, ब्राह्मण, इनसे भी जजिया नहीं लिया जाता था, क्योंकि आप ब्राह्मण है, और ब्राह्मण हमने पढ़ा था, देखो जो पुराना एंशिएंट इंडिया था उसमें ब्राह्मण नंबर 1 पे थे, तो ब्राह्मणों को भी स्टार्टिंग में छोड़ दिया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक वो राजा है, पहला दिल्ली सल्तनत का, जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूलना स्टार्ट कर दिया। यानी सोचो, ब्राह्मण से जजिया वसूलना, तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई थी, क्योंकि इंडिया में ब्राह्मण एक टाइम पर कम्युनिटी नंबर 1 थी। 4 ही तो थे मेन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो पहले आपस में ही लड़ते थे कि तू नीचे और मैं ऊपर। पहले ब्राह्मण और शूद्रों में जो डिफरेंस था, अब वो इन लोगों ने देखो कैसे क्या कर दिया उसका। अब ये डिफरेंस हिंदू और मुसलमानों में क्रिएट कर दिया कि अगर आप गैर मुसलमान हैं तो लाइन में लग जाओ, एक हाथ से रुपया दो, दूसरे हाथ पे तुम्हारे पे थूका जाएगा, हंसेंगे, गालियां देंगे, तब तुम्हारा वो टैक्स लेंगे। एक तो टैक्स भरो, ऊपर से गालियां खाओ, दूसरे से बेइज्जती कराओ। तो ये था जजिया कर, ठीक है। इसके बाद दूसरे कर का नाम था जकात। पहला हमने पढ़ लिया जजिया, बाद में इस जजिया को खत्म कर दिया था पहले अकबर ने, फिर दोबारा स्टार्ट हो गया था, फिर औरंगजेब के टाइम में स्टार्ट हुआ, फिर इसको बाद में बंद किया गया था फर्रुख शेर के टाइम, और फाइनली मोहम्मद शाह रंगीला, जो बहुत बाद में आएगा, बादशाह पढ़ाऊंगी तब डिटेल से दोबारा बताऊंगी किसने बंद किया, किसने स्टार्ट। यहाँ हिंदुओं पे, ब्राह्मणों पे लगा दिया, इसलिए बता रही हूँ। तो अभी जजिया में सिर्फ 2 पॉइंट तुम्हारे काम के हैं। एक तो पहली बार लगाया मोहम्मद बिन कासिम ने, दूसरा जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलिए, जजिया हो गया, दूसरा जकात, तीसरा खुम्स, और चौथा खराज। खुम्स, खराज, जल्दी से इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्लास छोड़नी है।
ठीक है, अब बस ये लास्ट है, इसको एक्सप्लेन करके फिर जितना लिखा है आज उसको एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे। जजिया किस पे लगेगा? गैर मुसलमानों पे। जकात लगेगा मुसलमानों पे, जो मुसलमान हैं। कितने चालाक है, जजिया ज्यादा लेते थे और जकात कम। ये गैर मुसलमानों से लेंगे और ये लेंगे मुसलमानों से। मुसलमानों से लेंगे लेकिन उनके बढ़ोतरी के लिए भी काम करेंगे। मैं 2.5%, ज्यादा नहीं, 2.5% था। जैसे याद है कई लोग उपज का 50% लेते थे, ये सिर्फ 2.5% था। खुम्स क्या था? लूट का धन। जितना राजा की सेना लूटने जाएगी, मान लो कोई साउथ की तरफ गए, यहाँ से लूट के ले आए, 1 करोड़ रुपया लूट लाए। ये तो छोटा बता रही हूँ, देखो 2 करोड़ तो अगले ने माफ भी कर दिए थे। 1 करोड़ अगर लूट लाए तो पहले अलाउद्दीन ने क्या किया कि 1 करोड़ में से 80 लाख अलाउद्दीन के और 20 लाख सेना के। लेकिन इसने क्या किया? उल्टा कर दिया। इसने कहा सैनिक भी खुश होने चाहिए, तो इसने क्या किया? खराज इसमें खुम्स में अपना हिस्सा कर लिया 1/4 और सेना का हिस्सा कर दिया 3/4। ये गलती है, अब तो खुश करता जाएगा, बाद में पछताएगा। तो सेना का जो लूट का धन था, सेना खुश हो गई कि भाई हमारा तो पुराने वाला हो गया, जो कभी अलाउद्दीन ने बंद किया। अलाउद्दीन समझदार था, उसने समझदारी के जो स्टेप लिए इसने सब खत्म कर दिए। खराज क्या था? खराज भूमि कर था, हर एक पे लगता था। जो पैदा करेगा भूमि से कुछ भी, उसको देना पड़ेगा। तुम्हें एक पोस्ट याद है, दीवाने मुस्त खराज लिखवाया था, दीवान ए मुस्त खराज। ये खराज वहीं से तो आया है, उसी से बना था दीवाने मुस्त खराज। तो 4 तरह के कर हो गए, जजिया, जकात, खुम्स, खराज। जजिया गैर मुसलमानों पे, सब हिंदुओं को भी देना था, पहले ब्राह्मणों को नहीं, फिरोज ने कहा ब्राह्मण भी देंगे। और फिर जकात गैर जो मुसलमान हैं इन पर, वो गैर पर, ये मुसलमान पर। खुम्स लूट के धन में अपना हिस्सा बढ़ाया और खराज में भूमि कर। ठीक है, जल्दी से एक बार हम लोग इन चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। देखो मैंने तुम्हें 6 तो करा ही दिए थे, ये वाला टॉपिक तो हो गया था, 5वां तो। अब देखो 6th टॉपिक, ये नहीं पढ़ाया था, जल्दी से इसको पढ़ा देती हूँ। सिंध के एक, अब ये तो हो गया ना बदायूनी वाला, ये हो गया था। मार्च 51 में मृत्यु, दफनाया तुगलकाबाद में। इसके चाचा है रज्जब, किसके? एमबीटी के। उनका बेटा कौन है? फिरोज शाह तुगलक, जो अगला राजा बनेगा। लेकिन गड़बड़ में आएगा ये। फिरोज शाह तुगलक एमबीटी के चाचा रज्जब का बेटा है, रज्जब का, इसका अपना बेटा नहीं है, चाचा का बेटा है। एमबीटी के बाद राजगद्दी फूलों की सेज नहीं थी, बल्कि कांटों का ताज मिला इसको, फिरोज को। क्यों? क्योंकि सब परेशान थे, इसने सबको खुश किया। फिर समस्याएं क्या आई? ऋणग्रस्त किसानों का असंतोष, किसान दुखी थे क्योंकि वो दीवाने, क्या नाम था इसका, कोही, कृषि का डिपार्टमेंट था ना, पहले बोला मूल्यवान पैदा करो, मूल्यवान पैदा करो, फिर सब कुछ खत्म करवा दिया। मतलब ऋण में डूब गए बेचारे किसान, तभी तो 2 करोड़ माफ करेंगे। साम्राज्य विघटन, अलग अलग लोग होने लग गए। मैंने बताया जब ये उठा के राजधानी ले गया साउथ में, तो बंगाल विद्रोह कर रहा है, उधर मंगोल आ रहे हैं, इधर साउथ में, तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। खाली खजाना, ना तो इसको कोई टैक्स मिले, इसकी सेना सारा 1-1 साल का पहले देके बैठा था, सब कुछ खाली। जब मरा ना सब खाली था। अमीर वर्ग दुखी था क्योंकि वंशानुगत नहीं किए थे इसने एमबीटी ने, उलेमा भी परेशान। तो ये प्रॉब्लम्स थी, इनके ऊपर काम कौन करेगा? फिरोज शाह। एमबीटी के दीवाने को ही, कृषि वाला था ना, मूल्यवान वाला, ने किसानों को मूल्यवान फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया। प्रोजेक्ट फेल हुआ, इस बेचारे के सारे प्रोजेक्ट फेल हुए। किसानों पर ऋण 2 करोड़ टका। अब सोचो किसान ऋण कहां से देगा? दे ही नहीं सकता, वो तो मरेगा। तो फिरोज शाह ने कहा किसान खुश होने चाहिए, तो ऋण माफ कर देता हूं। फिरोज शाह ने 2 करोड़ टका ऋण माफ किया। माफ करने से जोर तो आम इंसान पे पड़ेगा ना, क्योंकि टैक्स उनसे लेंगे वो। फिरोज शाह ने विद्रोहियों को माफ कर दिया। अब फिरोज शाह ने कौन विद्रोही? एमबीटी के टाइम जो लोग कहीं कहीं की आजादी की डिमांड करते, विद्रोही थे। इसने कहा कोई बात नहीं, माफ कर दो, सब ठीक है जो चल रहे हैं। उदारवाद का बन गया कि भैया उदार बन गया, लेकिन बाद में नहीं बनेगा, थोड़े साल बाद स्ट्रिक्ट। एमबीटी के समय 34 विद्रोह हुए थे, कल बताया था आपको, नोट्स में लिखा होगा, 27 दक्षिण भारत में हुए थे। नए क्षेत्रों पर अधिकार जमाने की कोशिश नहीं की, ये समझदारी भरा पॉइंट है। इस फिरोज शाह ने कहा मैं नए हिस्सों पे नहीं कोशिश करता, जितना है ना, जितना मिल गया इसमें मैं संतोष रखूं, इनको मैं अपने अकॉर्डिंग ढाल लूं, मुझे नहीं चाहिए नए हिस्से। तो नए की कोशिश नहीं की, बल्कि जितने हैं उतने में काम किया। और अगर ये नयों के चक्कर में भागता तो सब इससे परेशान होकर फाइनली मर जाता। ये लंबा टिका 1351 से 1388, तो कितना लंबा शासन चलाया? चालाकी से इसने प्लान बना के। जो अमानवीय दंड देता था ना एमबीटी, और कठोर ऋण, ये इसने रोक दिया, ऋण माफ करने का काम किया इसने। चलिए, ये तो मैंने फिर रिवाइज कराया है सारा दोबारा से। तो 9 स्लाइड्स हैं आज आपकी, 9 स्लाइड्स। मैं इनको 1 मिनट में जल्दी से रिवाइज कराने के लिए, पहला द्वाब में कर वृद्धि, 4 पॉइंट लिख लेना। फर्स्ट स्लाइड है ये। सेकंड स्लाइड राजधानी परिवर्तन, कहां से कहां ले गया, क्या नुकसान हुआ, वो सब मैंने आपको समझा दिया। इसके भी 4 पॉइंट निकलेंगे कि कौन कौन अलग हो गया। इसको, इसकी जरूरत नहीं है मैप की, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, ये 4 पॉइंट हैं कि योजना क्या थी, प्लेग हो गया, खुद ही बीमार हो गया, फिर कौन कौन अलग हुआ, कहां विद्रोह, वापस आना पड़ा। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा चलाई, और जो चांदी का सिक्का टका था वो किसके बराबर कर दिया? तांबे का उसके बराबर, ऐसा थोड़ी होता है। नेक्स्ट है खुरासान। खुरासान कहां था? ये कुमायूं वाला, ये अफगानिस्तान वाला। कुमायूं तो चीन चिल था ना, 3,70,000 के इतनी बड़ी सेना को पैसे देके बैठ गया, जो कि बाद में नुकसान कर गया। 5वां कराचिल, चीन के पास, तिब्बत में गई सेना, वापस लौट के ही नहीं आई, नुकसान रहा। 6ठा, कैसे मरा ये? सिंध के पास ठट्टा में इसकी मृत्यु, कहां दफनाया? दिल्ली के तुगलकाबाद में। कौन बोला इसके मरने के बाद प्रजा को, इससे इसको प्रजा से? बदायूनी, राइटर है ये बदायूनी। और इसका चाचा कौन था? रज्जब, जिनका बेटा था फिरोज शाह। फिरोज शाह को गद्दी मिली पर वो कांटों का ताज था, क्योंकि सब परेशान थे। कौन कौन? किसान दुखी थे, ऋणग्रस्त, और विघटन हो चुका था चारों तरफ। लोगों के मन में था कि राजा पागल था, तो उस चीज को, उस इमेज को तोड़ना बड़ा मुश्किल था। खजाना खाली मिला, अमीर वर्ग दुखी, उलेमा दुखी, सब दुखी थे उससे। तो इसने, जो उसने दीवाने को ही बनाया, क्या बोला उनको? बढ़िया मूल्यवान फसलें पैदा करो, फिर प्रोजेक्ट फेल, और उसका नुकसान किसानों पे ऋण चढ़ गया। इसने क्या किया? ऋण को माफ कर दिया। तो समझदारी है इसकी। विद्रोहियों को बोला कोई बात नहीं, तुम आराम से रहो, शांति से विद्रोह मत करना, माफ कर दिया। ये 34 विद्रोह एमबीटी के टाइम हुए थे। सबसे बड़ा इलाका भी एमबीटी के पास था, 23 प्रांत वाला। इसको प्रांत कम मिले क्योंकि एमबीटी मूर्ख था ना, प्रांत अलग हो गए। लेकिन इसने कहा कम में ही ठीक है, मेरे पास जितना है मैं उतने में गुजर बसर करूंगा, मैं एक्स्ट्रा की इच्छा ही नहीं करता। अमानवीय दंड जो थे वो, और ये कठोर ऋण, सब इसने रोक दिए। ठीक है, ये 9 स्लाइड्स हैं जिनमें से आपके नोट्स बनेंगे। चलिए, फिरोज शाह तुगलक
जो है हम इसको कल पढ़ेंगे। कल तो सैटरडे है, अभी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब पढ़ेंगे, ठीक है। संडे वाले एग्जाम में ना मैंने ये सब चीजें डाली हैं जितनी पढ़ा दी, तो अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करना। उसमें मैंने मेनली मध्यकाल में से ही क्वेश्चंस डाले हैं और दिल्ली सल्तनत को फोकस करना है। तो दिल्ली सल्तनत पढ़ लेना, पूरा पहला गुलाम वंश, 5 और 6 जितने भी मेन कराए थे, इसके बाद ये वाला सेकंड वाला खिलजी वंश, और अब तीसरे का तुगलक, ये पूरा पढ़ लेना। इनमें से क्वेश्चंस हैं सारे। चलिए आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास आपकी इंग्लिश की रहेगी, ठीक है। आज परिमल सर कहीं बाहर हैं तो देखेंगे, अगर आएंगे वो तो उनकी क्लास अगली रहेगी, वरना भी इससे अगली क्लास इंग्लिश की है। थैंक यू। नोट्स जरूर बना लेना।